हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स आज हम करने जा रहे हैं अपना एक न्यू टॉपिक दैट इज नेम्ड एज एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। जी, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इस टॉपिक में जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उसी कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम हैं यहाँ पर आज लेकर आपका वही टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए, इस चीज को अगर कंसेप्ट्स या फिर मैं कहूँ कि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इस टॉपिक में कुछ था ही नहीं। देखिए, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स, नेम से क्लियर है कि एडजस्टमेंट्स आपने तब करनी है जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी अकाउंट्स क्लोज हो गए, उसके बाद एडजस्टमेंट्स क्यों करनी पड़ती हैं? देयर इज अ रीजन। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी सीखी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके बाद ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर कुछ ऐसा आपको बाद में याद आता है कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो रह ही गया, या फिर कमीशन देनी रह गई किसी की, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना रह गया, तो ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। कुछ भी आप देना भूल गए या फिर आपने कुछ गलत दे दिया। मान लीजिए कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड थी कि 3:1 में देना, आपने 5:4 में दे दिया या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है कि आपने कुछ गलत कर दिया या फिर कुछ देना भूल गए। ठीक है, तो इन दैट केस आपके प्रोसेस में जो आपने पूरा किया होगा, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट करने के लिए अगर मैं कहूँ कि दोबारा से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, आप लोग नहीं करना चाहोगे। और दूसरी बात, उसमें कटिंग हो जाएगी, डेट विल बिकम ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, ऑडिटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। तो नॉर्मली फर्म्स क्या करती हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देती हैं उसके लिए। जी, एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती कब है? जब आपके क्लोज अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स आपके क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में फर्म एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देती है उतने ही अमाउंट के साथ जितने अमाउंट का वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई होती है। ठीक है, अब वो अमाउंट कितना होता है और किसके अकाउंट से निकलेगा, किसके अकाउंट में जाएगा, वो चीजें स्पेसिफाई करनी रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एक्चुअल में प्रोसेस करते क्या है। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स थोड़ा सा रुक के स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस समझिए कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में, अकाउंट्स में कौन सा पैसा किसके पास जा रहा है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपने इसमें बनाना सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने यहाँ पे डाला था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या था? आपका प्रॉफिट जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। बट ये प्रॉफिट आया कहाँ से? ठीक है, ये प्रॉफिट आया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो आपने कभी पहले बनाया था, और वहां पे आपका जो नेट प्रॉफिट निकला था वो आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो वो प्रॉफिट आप इधर ले आए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है उसमें से आउटसाइड पार्टीज का सब पेमेंट हो चुका है आपके अकॉर्डिंग, और ये जो प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स हमने ये भी की कि जो चार्ज होती है वो हम P&L के थ्रू करते हैं, तो वो आई गेस अब आप लोगों को पता है। नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जा सकते हैं, यू विल गेट टू नो। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में करना है? पार्टनर्स में। बट कैसे करना है वो प्री डिसाइडेड है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम सारा का सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बिकॉज देयर विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है कि किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी है, किसी को कमीशन भी देनी है, किसी को सैलरी भी देनी है। तो वो सब चीजें भी हमें सॉर्ट करनी पड़ेंगी, वो देने के बाद ही हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने देना था ए को और बी को, जो कि मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद सैलरी प्रोवाइड करनी थी बी को, जो कि मैं देना भूल गई। ठीक है, अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मैंने छोटी सी चीज उठाई है, ज्यादा कोई बड़ा वो उठाया नहीं है। आपका कमीशन थी ए की, वो भी मैं देना भूल गई, काफी भुलक्कड़ हूँ। ठीक है, तो सैलरीज हो गई या कमीशन हो गई, आई फॉरगॉट टू गेट। अभी हुआ क्या, जब मैंने ये दो चीजें नहीं दी तो मैंने क्या किया होगा? अगला प्रोसेस,
जस्ट कीप दैट इन माइंड। प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया होगा और जो बचा होगा वो सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। यही करते आ रहे हैं हम कि जो बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये चीजें ध्यान ही नहीं थी, तो मैंने ये चीजें दी ही नहीं। और मैंने क्या किया, जितना प्रॉफिट बचा, मान लीजिए ये था 5 लाख और ये था 2 लाख, तो जितना प्रॉफिट बचा वो 3 लाख का मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और ए और बी में, यानी कि जो मेरे दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस 3 लाख को डिवाइड करके उनके अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो जब हमने उनके अकाउंट्स बनाए तो हमने क्या किया, देखिए जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो जब आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया ए का और बी का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बैलेंस बीडी अमाउंट डाला ए और बी का जो कैपिटल गिवन थी। ठीक है, उसके बाद यही आइटम्स यानी कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, सब इसके क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जी ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं वो सारा उसके क्रेडिट अकाउंट में जाता है, यानी कि हम उसके अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट। और जो भी पार्टनर से हमें लेना है वो हम क्या करते हैं, डेबिट। यानी कि जैसे आपने ड्राइंग्स वापस लेनी है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है तो वो डेबिट साइड पे डाला जाता है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने डाल दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, बट सैलरी कमीशन हम देना भूल गए हैं और वो जो सैलरी कमीशन नहीं दी है, ना ही ए को दी ना बी को दी, जो भी प्री डिसाइडेड थी। हमने क्या किया, बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पे, समझ पा रहे हैं आप, जाना ये 5 लाख पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही है, बट जाना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, और फिर जो बच गया वो जाना था पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की फॉर्म में। ठीक, बट हमने ये वाला अमाउंट भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि यहां से माइनस तो हुआ नहीं, तो वो अमाउंट यहीं पे आ गया, इसी के बीच में है, और ये अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये चीज हो गई है हमसे। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करें, इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। क्या, या तो हम पूरा प्रॉफिट उठाएं और सारा फिर से डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके अकाउंट्स में क्रेडिट करें, और जितना पहले दिया था वो डेबिट कर लें, मतलब बाहर निकाल लें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनर से हमने जो भी लेना है वो डेबिट कर लेते हैं और जो उनको देना है वो क्रेडिट कर लेते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम सिर्फ उतना अमाउंट बाहर निकालें जितना हमने देना है सैलरी और कमीशन की फॉर्म में, मतलब जो हमने नहीं दिया। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सैलरी और कमीशन निकाल लेते हैं, कितनी है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, जो टोटल आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाहर निकाल लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाहर इसलिए निकालेंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उनके अकाउंट के अंदर गया है, तो उसी रेशियो में बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। देखिए अब जान लेते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स में क्वेश्चन किस तरह से दिए होते हैं, और यहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री जो आप पास करोगे उसके लिए आपको जानना है अमाउंट, और आपको ये जानना है कि किसके अकाउंट से निकालना है और किसके अकाउंट में डालना है। तो देखिए आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्टनर हैं, कैपिटल्स आर गिवन कि ए की जो कैपिटल है वो 5 लाख है, बी की कैपिटल जो है वो 10 लाख है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने पे करना है या अलो करना है, आई कैन से एट रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक, आपने ये देना था। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमाउंट दैट इज 3:2। ठीक है, इतना काम करना था। अब हमने क्या किया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना भूल गए। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम मान के चल रहे हैं कि ये हम देना भूल गए, ओमिटेड यानी कि भूल जाना। ठीक है, प्रॉफिट था हमारे पास 6,50,000 का, जिसमें से हमने पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और ये जो 10% पर एनम लगना था वो ए और बी की
कैपिटल्स पे लगना था, बट हमने नहीं दिया और हमने क्या किया, ये सारा का सारा प्रॉफिट हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अभी जो मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए थे, तो मैं उन्हीं ऑप्शंस पे चलती हूँ कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था, वो दे देते हैं इनको, पहले देने वाला काम खत्म करते हैं। ठीक है, नाराज नहीं करना किसी को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए और बी को जो अमाउंट देना है वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जो आपने अमाउंट देना है वो कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब अमाउंट देना होता है क्या करते हैं इनके अकाउंट्स में, बताया अभी मैंने, क्रेडिट। ठीक है, ए और बी में, ए और बी में 10%, किसका, इंटरेस्ट कैपिटल का देना है ना, तो किसका 10% करोगे, कैपिटल का। ठीक है, 5 लाख और 10 लाख का, तो कितना आ जाएगा 10%, 50,000, और इधर से बोलो 1 लाख। ठीक है, तो अभी जो आपके पास आपने अमाउंट नहीं दिया और देना था वो कितना है, 1,50,000। अब देखो आपका एक ऑप्शन मैंने ये बताया था ना कि जितना अमाउंट नहीं दिया वो देने के लिए हमने उनके अकाउंट्स में डाल दिया। अब जो ये 1,50,000 का अमाउंट है ये तो हमें इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब वो आएगा कहां से जी, वो उन्हीं पार्टनर से आप वापस मंगवाओगे और उसी रेशो में मंगवाओगे जिस रेशो में आपने उनको दिया है। तो अभी जो हमने देना था इनको दे दिया, वो चीज क्लियर कर दी। अब जो डिवीजन होगा हमारा प्रॉफिट का जो हमने किया था 1,50,000 इनके अकाउंट में गए हुए ना, किस रेशो में गए होंगे, 3:2 में। तो अब 3:2 में ही ये अमाउंट बाहर आएगा, इनके अकाउंट से बाहर आएगा। तो बाहर कैसे लाओगे आप, डेबिट करके। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग इनको 1,50,000 इंटू 3/5। ठीक है, कट हो जाएगा ये आपका 5 3 पे, तो इट विल बी 90,000 जो आपने ए से लेना है, और बाकी बचा हुआ 1,50,000 का 2/5। ठीक है, वो 60,000 वो आपने किससे लेना है, बी से। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,50,000 का आपने नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए काम तो कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से देखो, बच्चे डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट देखकर बस माइनस करके नेट इफेक्ट निकालने पे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे हुआ क्या, वो उस चीज पे फोकस कीजिए। 50,000 आपने इनके अकाउंट में डालना था, डाल दिया। ए से लेना कितना पड़ा आपको वापस, 90,000 डेबिट किया ना, लेना कितना पड़ा 90,000। या देखिए ए को आपने देने थे 50,000, उससे ले लिए 90,000, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या रहने वाला है, आप उसको दोगे या उससे लेोगे, लेंगे बिल्कुल। ठीक है, कितना लेंगे, 40,000। ठीक है, जो डिफरेंस होगा 40,000 जो है आपका नेट इफेक्ट आएगा जो आपने ए से लेना है। ठीक है, नेट इफेक्ट यहां मैं लिख देती हूं, आप ए से लेने वाले हैं, तो ये आपका अमाउंट डेबिट होगा। और बी से क्या करने वाले हो आप, बी को 1 लाख देने थे, दिए कितने थे 60,000, तो 60,000 अब वापस ले लिए, 1 लाख दे दिए, तो आपके पास बी को देने पड़ेंगे। अब आपको कितने दोगे, 40,000। ठीक है, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी दे चुके हो, अब वो वापस लोगे और 1 लाख दोगे, तो इससे बढ़िया क्या है कि आप 40,000 दे दो कि भाई 60 तो तेरे को दिए हुए हैं, 40 और ले ले। ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे इसको देना पड़ेगा, तो नेट इफेक्ट आपका कैंसिल। यहाँ पे अब आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी,
नाउ द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी 40,000 डेबिट किए किसके अकाउंट में, ए से, और किसके अकाउंट में डाले हैं, बी के अकाउंट में। तो आपकी जो फाइनल एंट्री बनने वाली है दैट विल बी, मैं उधर लिख देती हूं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 40,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 40,000। ठीक है, बात खत्म। ये आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी, दैट वाज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट एंड क्लोज अकाउंट्स। अब धीरे धीरे जो थोड़े से चेंजेस आते रहेंगे या और एडजस्टमेंट्स ऐड ऑन कर कर वो हम करते रहेंगे। ठीक है, देखिए अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ए और बी की सैलरी भी देनी थी और वो सैलरी देना भी हम लोग भूल गए जी, वो भी भूल गए। ठीक है, तो ए और बी की जो हमें सैलरी देनी थी वो हम देना भूल गए हैं, और मान लीजिए कि सैलरी भी आपकी सेम अमाउंट की थी। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सैलरी आपके पास थी ए की 50,000 देने के लिए और बी को देनी थी आपने 1 लाख। ठीक है, तो अब जो ये सैलरी देनी थी ये भी नहीं दी, अब क्या करें, ये भी इनके अकाउंट में डालनी पड़ेगी, और नहीं दी तो कैसे गई होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गई होगी, तो मतलब वो बाहर निकालनी पड़ेगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सैलरी देने का काम करते हैं पहले तो। चलो जी, लो भी तुम सैलरी भी ले लो, नहीं दी थी तो अब ले लो, रोना नहीं है, 1,50,000। ठीक है, ये भी दे दिया। अब देखो टोटल अमाउंट ए और बी के अकाउंट में कितना डालना है, दैट इज 3 लाख जी। तो यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट पहले निकाल लेते हैं कि हमें ए और बी के अकाउंट में कितना डालना पड़ेगा। कितना डालना है ए के अकाउंट में, 1 लाख, और बी के अकाउंट में कितना डालना है, 2 लाख। क्या करना है, ये क्रेडिट। तो टोटल अमाउंट क्रेडिट कितना करना है हमने इनके अकाउंट में, 3 लाख। ठीक है, अब जो ये 3 लाख का अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट करना है, क्या ये हमारे पास है एक्चुअल में, नहीं। क्यों, क्योंकि हम तो 3 लाख दे चुके हैं। कैसे दे चुके हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे चुके हैं इनको। अब ये तो गड़बड़ है, अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया है तो इनसे वापस लेना तो बनता है, क्योंकि हमने जो प्रपोर्शन है वो थोड़ी सी गलत दे दी है, वो चेंज कर देते, कोई बात नहीं। उनको हम बोलेंगे कि 3 लाख का जो अमाउंट हम लोगों ने तुम्हें दिया है 3:2 की रेशियो में, वो तुम वापस दे दो। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ वापस लिया था, अब यहाँ पे 2 अमाउंट्स हैं, तो टोटल अमाउंट हम वापस ले लेते हैं इनसे। कितना लेंगे, 3 लाख इंटू 3/5 60, यानी कि 1,80,000। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर पा रहे हो ना। उसके बाद अगर 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000। मीन्स कि जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है जो हमने किया था 3:2 में, कितने का, 3 लाख का, वो अब हम डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, कितना कितना डेबिट होगा, 1,80,000 और 1,20,000। तो 1,80,000, 1,20,000, 3 लाख का नेट इफेक्ट कैंसल। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, क्रेडिट कितना करना है एक अकाउंट में, 1 लाख, और डेबिट कितना करना है, 1,80,000। यानी कि एक अकाउंट से आपने 1 लाख उसके अकाउंट में डालने थे और 180 उससे लेने हैं। तो अब अल्टीमेटली क्या होने वाला, आप क्या करने वाले हो, 80,000 उससे ले लोगे क्योंकि काम खत्म। तो 1,80,000 में से 80,000 आप ले लोगे सिर्फ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी का देख लेते हैं, बी को क्या करने थे, क्रेडिट करने थे। कितने करने थे, 2 लाख। 2 लाख क्रेडिट करने थे और वापस कितने लेने, 1,20,000। तो अल्टीमेटली उसको हिसाब खत्म करते हैं, उसका 80,000 दे दें। ठीक है, या फिर अगर आपने कॉमन मैन की तरह करना है, कॉमन मैन क्या, जिसको समझ ही नहीं है हिसाब की, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई 2 लाख ले ले, 1,20,000 दे दे, ये भी पॉसिबल है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो सीधा कि चलो ठीक है, 2 लाख मैंने तुझे देने हैं, 1,20,000
लेने हैं तेरे से तो मैं 80,000 तेरे को और दे देता हूँ, डेट्स इट, बात खत्म। ठीक है, तो 80,000 मैंने इसको दे दी। अब मेरी फाइनल एंट्री इसकी क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 80,000, दैट्स इट। ठीक है, तो 2 एडजस्टमेंट्स आ गई, तब भी इजीली हो जाएगा। 2 एडजस्टमेंट वाला कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम चलते हैं 3 एडजस्टमेंट कंसेप्ट पे जी, जहां पर आपकी 3 आइटम्स ऐसी होंगी जो आप भूल गए हैं अपना, या तो चार्ज करना भूल गए हैं या एलो करना। चार्ज करना मतलब कि आपने उनसे लेना था पार्टनर से, और एलो करना मतलब उनको देना था। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी उन एडजस्टमेंट्स को कैसे करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल्स गिवन है ए और बी की 5 लाख और 10 लाख, ड्राइंग्स दी हैं 2 लाख और 2 लाख, यानी कि ए की ड्राइंग्स हैं 2 लाख और बी ने विड्रॉ किया है 2 लाख। ठीक है, सेम है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम गिवन है, सैलरी गिवन है ए और बी की 50,000 और 10,000 जो देनी थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 10% पर एनम के अकॉर्डिंग, जो कि ये सब देना था और मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ओमिटेड है, मतलब ये सब देना हम भूल गए हैं। देना था बट दिया नहीं है, या फिर ये लेना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट लिया नहीं है। तो अब इसको किस तरह से किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तो बनता ही है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट साथ साथ बनाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी होगा अगर आपने पहली वाली दो एडजस्टमेंट्स वाला किया है, समझ में आया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अल्टीमेटली। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब हमें करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पार्टनर को देना है वो क्रेडिट और जो उनसे लेना है वो डेबिट। ठीक है, तो पहले एक्चुअल में होना क्या चाहिए था वो कर लेते हैं। क्या किया वो बात की बात है, बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए था वो करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, यानी कि उनके अकाउंट में क्या होना था जी, आप जानते हैं अच्छे से, क्या होना था, क्रेडिट। ठीक है, कितना, 10% है, 10% कितना, 50,000, गुड। ठीक है, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में जाना था डेट वाज 1,50,000, क्लियर। उसके बाद आपने सैलरी उनके अकाउंट में डालनी थी, पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर्स को दोगे, तो सैलरी हम लिख देते हैं, क्रेडिट करनी थी, कितनी थी, 50,000 ए की और 1 लाख थी बी की। ठीक है, तो ये भी आपके पास टोटल 1,50,000 की देनी थी आपने अमाउंट। अब देखो टोटल अमाउंट देनी इतनी है, बट उनसे जो आपने लेनी थी हम वो भी साथ के साथ डिडक्ट कर लेते, सो डेट वी कम टू नो कि नेट इफेक्ट कितना होगा जो हमें उसके अकाउंट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनसे लेना कितना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने लेना था उसकी भी एंट्री हम साथ ही कर रहे हैं, देखिए किस तरह से होगी। ये डेबिट करना है वो अमाउंट हमने, ठीक है, जो होना चाहिए था नहीं किया। अब 10% पर एनम है, 2 लाख का 10%, पॉइंट टू बी नोटेड आपके दिमाग में इस टाइम पे यहाँ पे आ जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ्स का लगता है, 6 मंथ्स। नहीं दिया होगा ना कुछ भी, डेट गिवन नहीं है, तो कितने मंथ्स का लगाओगे, 6 मंथ्स। तो 2 लाख का 10% 20,000 और 6 मंथ्स यानी कि हाफ हो जाएगा, तो 10,000 विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसका भी 2 लाख है, 2 लाख का 10% और फिर 6/12 जब आप करोगे यानी कि हाफ हो जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो बी 10,000। तो यहाँ आपके पास आ गया टोटल 20,000 जो डिडक्ट होगा। अब ये सब आपने करना है माइनस, ठीक है, और आपके पास टोटल जो अमाउंट यहाँ पे बनता है, देखिए कि क्या होना चाहिए था। अभी हम यही कर रहे हैं, क्या होना चाहिए था, क्या किया उस पर अभी जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 50,000 इनके अकाउंट में डालने थे और 10,000 इनके अकाउंट से निकालने थे, तो अल्टीमेटली इसके अकाउंट में हम कितने डालें, ठीक है, 90,000। चलो जी, इसके अकाउंट में हम डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे 90,000। ऐसे ही 1 लाख इनके अकाउंट में डालने थे और 10,000 इनके अकाउंट से निकालने थे। ठीक है, तो अभी 2 लाख में से 10,000 माइनस कितने, 1,90,000 आ जाएगा जो हमने इनके अकाउंट में डालने हैं।
तो अभी अल्टीमेटली जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2,80,000, जो अभी भी हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद भी इतना अमाउंट तो बनता था कि इतना अमाउंट उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट करना था। बट अब किया क्या गया हमने, ये तीनों तो दिए ही नहीं दिए, तो यानी कि जो 2,80,000 का अमाउंट है वो उनके अकाउंट में जा चुका है। और कैसे गया है? यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और मान लीजिए यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 गिवन है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो जा चुका है अब उसको वापस आप बाहर निकालेंगे जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो ये जो 2,80,000 है ना, इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है दैट इज 2,80,000 किस रेशो में होगा? इन रेशो 3:2, ठीक है। अब 3:2 की रेशो में किसको आपने डिवाइड करना है? 2,80,000 को। 2,80,000 इंटू 3/5, ठीक है। ये आप लोगों को डिवाइड करना आता है, आई गेस। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग जानते हैं कि ये कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि 2,80,000 जो आपका यहाँ पे निकलेगा दैट विल बी 1,68,000, ठीक है। और 2/5 जब हम इसको करेंगे दैट विल बी 1,12,000, ठीक है। तो ये हमारा टोटल यहाँ पर हो जाएगा 2,80,000, ठीक। अब देखो ये इनके अकाउंट से हमें निकालना है, डेबिट करना है। डालना कितना था? इतना। निकालना कितना है? इतना। ऊपर वाला सब खत्म, क्यों? क्योंकि हमने कंबाइन करके ले आए हैं हम ये उनका नेट इफेक्ट की कितना ज्यादा उनके अकाउंट में एक्चुअल में, ठीक है। तो ऊपर वाले से अब कुछ लेना देना नहीं, बस इन दोनों चीजों को कंपेयर करो कि ये क्रेडिट कितना करना है? 90 करना है। और किया कितना है? 1,68,000, ठीक है। तो ज्यादा कर दिया है तो अब वापस मंगवा लेंगे उससे। कितने वापस मंगवाए हम? 78,000। कितने वापस मंगवाओगे? 78,000, ठीक है। ऐसे ही उससे क्या करना है आपने? देखो बी से 1,90,000 है। अब 1,90,000 आप देखिए, और आपने उसके अकाउंट में डालने थे 1,90,000, और डाले कितने हैं? 12,000। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको और देने पड़ेंगे अब उसको, ठीक है। कितने दोगे? 78,000, ठीक है। तो इट विल बी योर नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट जो आपके पास आ जाएगा वो क्या कि 78,000 आपने ए के अकाउंट से डेबिट करने हैं और बी के अकाउंट में क्रेडिट करने हैं। तो here will be your adjustment entry and the entry will be A's capital account debit to B's capital account, ठीक है। और ये आ जाएगी आपकी 78,000 के हिसाब से। क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो इन 3 एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन को कि दिया क्या हुआ है और आपने करना क्या है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे एक और क्वेश्चन की ओर, दैट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है बच्चों के लिए, जिसमें आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि जो प्रॉफिट डिवाइड किया है ना वो भी गलत डिवाइड कर दिया है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये सब नहीं दिया, वो बात हमने संभाल ली फिर भी, बट अब प्रॉफिट भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज को किस तरह से करेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, हम ऑलमोस्ट चीजें फिर से सेम ले रहे हैं और जो चेंजेस रहेंगे उसमें वो सिर्फ जो चेंज आएगा डेट विल बी अबाउट रेशो। ठीक है, यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अभी देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा सेम लिया कि आपकी कैपिटल्स वही हैं, ड्राइंग्स वही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑमिट आपने कर दी है, भूल गए हो डालना। तो अभी प्रोसीजर भी हमारा कुछ वैसा ही चलेगा कि हमने जो भूल गए हैं वो हम दे देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी, क्रेडिट कर दी उनके अकाउंट में मीन्स। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उनसे ले लिया, वापस चार्ज कर लिया। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मैं बात कर रही हूँ, देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया गया होगा
जनरली बच्चे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि किस में आपको ये वाला स्टेप करना है और किस में करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सब में अगर ये वाला इस टाइप का स्टेप अगर आप कर लोगे तब भी चलेगा, ठीक है, हो जाएगा सॉर्ट। बट किस में जरूरत नहीं है वो आपके पहले वाले क्वेश्चन थे, जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत है स्टेप करने की वो मैं समझा देती हूँ कब। ठीक है, देखो अब अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है, ठीक, एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1:1 है, बट किया क्या है फर्म ने, जब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ना, एक्चुअल में जब सारे के सारे प्रॉफिट ये सब दिए बिना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपना, ठीक है, ये गए वो 3:2 में कर दिए गए। यस, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके पास जो एक्चुअल थी डेट वाज 1:1, लेकिन जो प्रॉफिट्स यानी कि जो आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ था 6,50,000 का, उसमें से ये सब चीजें तो दी नहीं, 6,50,000 का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 की रेशो में। अभी तक हम सिर्फ जो गलत होता था उसको सॉर्ट कर देते थे और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बाकी का प्रॉफिट था वो सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता था। बट इन्होंने यहाँ भी मिस्टेक कर दी है, अब यहाँ भी मिस्टेक कर दी तो आपको ये भी सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सही करने के लिए देखिए प्रोसेस वही जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में चलता है ना, वही इस टेबल में चल रहा है। कैसे, अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था नहीं किया वो कर देते हैं, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने प्रॉफिट बचा हुआ, कैसे निकालोगे वो, टोटल प्रॉफिट कितना है 6,50,000, 6,50,000 में से ये माइनस करोगे आप जो आपने दे दिया, ये भी दे दिया और ये आया है यानी कि प्रॉफिट में आपके ऐड हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के, और वैसे भी ये फर्म की इनकम है, तो प्रॉफिट टोटल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,70,000। 6,70,000 का प्रॉफिट है जिसमें से आपने इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेट इज 3 लाख। ठीक है, तो जो बाकी का बचा हुआ आपके पास प्रॉफिट है 3,70,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है आपने 1:1 की रेशो में। एक्चुअल रेशो क्यों थी 1:1 की थी, यानी कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होना था और अमाउंट कितना होना था 3,70,000 को 1:1 में आप डिवाइड करोगे, $1,85,000 एंड हेयर ऑल्सो 1,85,000। ठीक है, 3,70,000 रुपीज इनके अकाउंट में ऐसे जाने थे। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो होना था वो तो ये सब होना था कि इनके अकाउंट में ये दो चीजें जानी थी, इनसे ये लेनी थी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक, अब जो एक्चुअल होना था वो तो हमें पता चल गया कि एक्चुअल ये होगा, तो इसका नेट देख लेते हैं कि क्या हमने इनके अकाउंट में एक्चुअल में करना था, वो नेट निकाल लेते हैं। अब इसके अकाउंट में एक अकाउंट में कितना जाना है 1 लाख प्लस 1,85,000, 2,85,000 जाना है, 10,000 उससे लेना है, तो अल्टीमेटली उसके अकाउंट में जाएंगे 2,75,000। इधर ऐसे ही आपके पास 1 लाख 2 लाख आपने उसको देने हैं, इधर 1,85,000 और देने हैं, यानी कि टोटल अमाउंट आपने देना उसको 3,85,000 का, बट उससे आपने 10,000 लेने थे, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट में आप उससे 375 रुपीज उसे दे दोगे। ठीक है, ये चीज कर दोगे और यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाएगा 6,50,000। जी हाँ, यहाँ पे इन दोनों का टोटल आपका ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा, बिकॉज आपने पूरे 6,50,000 प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखा दिया है अल्टीमेटली कि आपने किस तरह से करना था। अब किस तरह से करना था ये तो डिसाइड हो गया, भी तो करना है, तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था कि सारा प्रॉफिट अपना 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो जो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट तो इनके अकाउंट में क्रेडिट होने हैं, बट प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो इनके अकाउंट से बाहर निकाला जाएगा। और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, पूरा प्रॉफिट हुआ है 6,50,000 किस रेशो में हुआ है, इन 3:2 की रेशो में हुआ है, तो ये 3:2 की रेशो में ही आपने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो 6,50,000 का
2 आप लोग कर लीजिए जल्दी से, 3/5 कितना आ जाएगा, 3,90,000, ठीक है। और उधर आपके पास आ जाएगा 2,50,000, नो 3,90,000 और 2,60,000, ठीक। ये आपके पास आ जाएगा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया है, तो इनसे अब आप वापस ले लोगे पूरा 6,50,000, और किस रेशो में लोगे, जिसमें किया होगा, तो वो किस में किया हुआ है, 3:2 में किया हुआ है, तो मैंने उनसे वो वापस ले लिया, ठीक। तो मैंने ये इनके अकाउंट में क्रेडिट करना है अब, और ये इनके अकाउंट से बाहर निकालना है। अब मेरा ऊपर वालों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब मर्ज करके मैं नीचे ले आई हूँ कि मैंने अल्टीमेटली इतना इनके अकाउंट में डालना था, ठीक। और ये वाला इनके अकाउंट से निकालना है, क्योंकि ये दिया है मैंने, गलत दिया हुआ है तो बाहर निकालना है। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा ना, उससे एंट्री पास होगी बस, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इनका नेट इफेक्ट निकालिए और आप एंट्री पास कर दीजिए, ठीक है। तो 3,90,000 में से 275,000 माइनस करके आपके पास आ जाएगा 1,15,000। देख लो कि इसके अकाउंट में डालना था इतना, डाला है इतना, तो ज्यादा डाल दिया ना हमने, तो वापस लेंगे इससे, तो इसके अकाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अकाउंट से 375 इसके अकाउंट में डालना था, बट दिया कितना है, 260 दिया है, तो 260 वापस लेंगे इससे, या देंगे इसको, हम सिर्फ देंगे, कितना देंगे, 115 दे देते हैं जी, जो नेट इफेक्ट हमारा बन रहा है, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ एंट्री पास हो जाएगी, दैट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो हो जाएगी आपकी 1,15,000 से एंट्री पास, ठीक है। समझ पा रहे हो अब इस चीज को, सॉर्टेड है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स में जनरली आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने आपको 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स और 3 और मोर स्टेटमेंट्स के साथ मैंने करके दिखा दी। अल्टीमेटली इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल क्लियर दैट, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।